अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानठीर में चोरी की कोशिश कर रहे संदिग्धों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 आरोपी हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को खंबे से बांधकर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। घटना का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ आरोपी के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। पुलिस का यह कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं हुई है, फिलहाल जांच चल रही है। अमरोहा में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा संविधान और कानून के अनुरूप न होनी चाहिए। अलवी ने नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था लगातार विवादों में है। अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र के पोरारा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 60 साल की उर्मिला की कथित रूप से उसके ही पति रामफल ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घायल उर्मिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम को लेकर परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया और पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान एक सिपाही की वर्दी भी फट गई। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर में आम के बाग में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जावेद के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में पत्नी के साथ चल रहे विवाद को लेकर पुलिस फिलहाल इसे अहम वजह मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम ने खुले मंच और मीडिया के सामने जनजातीय सुरक्षा मंच का संदेश रखा। जनजातीय समागम 2026 लाल किला मैदान से जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण कर चुके व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। कार्यक्रम में जनजातीय हितों के बारे में भी बातचीत हुई। वहीं शहर के जेल रोड स्थित काली माता मंदिर के पास सीवर लाइन के लिए सड़क खुदाई से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने एसडीएम को आवेदन देकर रास्ता बंद होने की शिकायतें की। लोगों का ये कहना है कि खुदाई के कारण पैदल निकलना दुभर हो गया है। आपातकाल में एम्बुलेंस और अन्य वाहन भी नहीं मिल पाते। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ग्वालियर जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में रीत कंपनी कर्मचारियों पर कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया। कर्मचारियों का यह आरोप है कि रॉयल्टी जांच के दौरान दबंगों ने लाठी डंडों और अवैध हथियारों से हमला कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ करके जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ितों ने थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज न करने और रीत माफियाओं को संरक्षण देने के भी गंभीर आरोप लगाए। इस घटना में कर्मचारी का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। शहर में पारिवारिक विवाद अब पुलिस और मीडिया तक पहुंच चुका है। किशोरी ने अपने मामा पर अत्याचार, संपत्ति और नकदी हड़पने के गंभीर आरोप लगाकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं सिद्धिविनायक अस्पताल के संचालक अतुल दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को झूठा और साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार उनकी भांजी को बहकाकर आरोप लगवा रहे हैं। अतुल दीक्षित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं डिडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। परीक्षा एक ही पाले में आयोजित की गई, जिसमें कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 8,224 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। उनमें से 6,288 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,936 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। डिडवाना की जोगा मंडी धाम में नाथ समाज द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। यहां समाज की 116 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जहां कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और सरकारी सेवा में चयनित युवाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा भेंटकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच संतों और अतिथियों ने होनहार प्रतिभाओं का उत्साह तो बढ़ाया है। समारोह में समाज की शिक्षा और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। फतेहपुर जिले के खकरेरू थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग रही थी। जानकारी मिलने के बाद परिवार वालों ने दोनों को गांव के बाहर ही पकड़ लिया और उन्हें जमकर पीटा। मारपीट में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को भीड़ से बचाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के सामने ही महिला किशोरी को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। गाजीपुर में बिरनो थाना पुलिस को क्रैकडाउन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली। पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे 2 अन्य आरोपचारों को जबकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और एक पिकअप वाहन बरामद किया है। वाहन में क्रूरतापूर्वक तरीके से 4 जिंदा गौवंशों को भरा गया था। हरिद्वार में पत्नी को जहर देकर मारने वाले आरोपी पति को बहादुराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बीमारी से परेशान होकर इलाज के बहाने पानी में जहर मिलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एफएसएल रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ, जहां कोतवाल अमरजीत सिंह ने खुद मामले की जांच की। फरार आरोपी अफजाल को शांतर शाह हाईवे पुल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान नवनीत सिंह की टीम ने मामले का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की।
उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन, जिसमें इमरजेंसी वार्ड में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर लाइव रेस्क्यू अभ्यास किया गया। फायर ब्रिगेड और मेडिकल कॉलेज की टीम ने संयुक्त रूप से मरीजों को सुरक्षित निकालने और आग बुझाने का प्रदर्शन किया। फायर एक्सटिंग्विशर और हाइड्रेंट सिस्टम के इस्तेमाल का भी प्रशिक्षण दिया गया। खंजूर के श्यामनगर पीवी में 14 में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाई गई। मितानीन, कल्पना मलिक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम ओझा की मौजूदगी में बच्चों का टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाने की अपील की। अभियान के दौरान क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर संदेश दिया गया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ के रानीगंज में समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। सपा नेता अरविंद पटेल ने बीजेपी सरकार पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रहने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अरविंद पटेल ने बीजेपी पर हिंदू, मुस्लिम और धर्म की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। साथ ही चंदा घोटाले की जांच की मांग करते हुए कहा कि श्रद्धा के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मिलिट्री चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर गगन नहर कोतवाली पहुंचाया और नजरबंद कर दिया। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पोल क्षेत्र के खवासपुर रोड पर डंपर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महिला का पैर कटने की आशंका जताई जा रही है। दोनों हजर जी के यहां दुआ कर लौट रहे थे। मृतक और घायल महिला हरियाणा के नारायणगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और जांच शुरू कर दी। सोनभद्र में सोन नदी में 3 युवकों की डूबने से मौत के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन के खिलाफ स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि लगातार अवैध खनन के कारण हादसे हो रहे हैं और प्रशासन मुआवजा देकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पोल क्षेत्र के खवासपुर रोड पर बाइक और डंपर के बीच हुई जबरदस्त सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं महिला का पैर कटने की सूचना भी बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर इनके मालिकों को वापस लौटाया। बरामद मोबाइल्स की कीमत कुछ 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। सीनियर पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल धारकों को उनके फोन वापस लौटाए। पुलिस की सर्विलांस टीम और तमाम थानों की संयुक्त कार्रवाई से सफलता हासिल हुई है। मोबाइल गुम होने की शिकायतें भारत सरकार के CIIR पोर्टल पर दर्ज कराई गई। वृंदावन के ठाकुर बाग के बिहारी मंदिर में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ और गर्मी के कारण मंदिर परिसर की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। दर्शन करने आए कानपुर की 16 वर्षीय किशोरी मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल किशोरी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। पीड़ित परिवार ने मंदिर प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। अमेठी में गौरीगंज थाना क्षेत्र के राघीपुर गांव के पास बुलेरो ने पल्सर बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार सुनील सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक गौरीगंज थाना क्षेत्र के लाडियापुर चंदईपुर गांव का निवासी था। बदायूं के आलापुर थाना पुलिस ने 4 साल के बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 60 साल के अपराध को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। घटना खुलासा 24 घंटे के भीतर करते हुए पुलिस ने आरोपी को न्यायिक कार्रवाई के लिए भेज दिया। भोपाल के चुनाभट्टी थाना क्षेत्र में स्कूल वैन चालक अयाज खान पर कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और 3 आरोपियों की तलाश में दबिश दे दी है। बिजनौर में नेहटोर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के डाक बंगले के पास स्थित एक पुराने कुएं में गिरने से 13 साल के वंश की जहरीली गैस की चपेट में आकर जान चली गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। बिलासपुर में लाल खदान क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर बेल्ट और चाकू से हमला कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया।
गंभीर रूप से घायल युवक को डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगातार दूसरी लूट की घटना से क्षेत्र में जहां दहशत का माहौल है, फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के हमीरपुर जिले में ग्राम प्रधान की शिकायत करने पर एक ग्रामीण पर लाठी डंडों से हमला किया गया। पीड़ित का यह आरोप है कि प्रधान के समर्थकों ने उसे रास्ते में रोककर गाली गलौज की और विरोध करने पर मारपीट की। इस हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्रधान के भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जौनपुर में शहर कोतवाली क्षेत्र के जोगियापुर स्थित एक वस्त्रालय में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इससे पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां और गोमती नदी से पानी की आपूर्ति की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि कपड़े और अन्य सामान जलकर बर्बाद हो गए और लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। खरगोन के वड़वा थाना क्षेत्र के एक्टिव वाटर प्लांट में देर रात तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मचा। सीसीटीवी में तेंदुआ एक कुत्ते का शिकार करते हुए कैद हुआ है और उसे जंगल की ओर ले जाते हुए देखा है। घटना की सूचना पर वन विभाग वहां एक्टिव हुई है। लगातार तेंदुए की आवाजाही से वह कर्मचारी और ग्रामीण भी काफी डरे हुए हैं। विभाग ने लोगों से रात में सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। सिवनी मध्य प्रदेश शासन के सेफ क्लिक अभियान 2026 के तहत सिवनी पुलिस ने चौथे दिन 36 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर 2390 लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी और ओटीपी फ्रॉड जैसे साइबर ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। शिवपुरी के ग्राम भवेड़ के 2 ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर पूर्व मंत्री इमरती देवी के गनमैन चंद्रपाल सिंह पर उनकी आवंटित जमीन पर कब्जा करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित यह कह रहा है कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई करते हुए जमीन पर कब्जे के प्रयास को रोकने की मांग की है। झांसी के मौरानीपुर नगर पालिका क्षेत्र में तकरीबन 10 मिनट की बारिश के बाद दमेली स्कूल के पास मुख्य बाजार और आसपास की गलियां जलमग्न हो गई। सड़क पर पानी भरने से व्यापारी से लेकर स्थानीय लोग भारी परेशानी से जूझते रहे। जलभराव का वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बाजार की बदहाल स्थिति साफ नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हल्की बारिश में ही जलभराव होना नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के मन की बात का 135वां एपिसोड सुना। उन्होंने मन की बात को देशवासियों को जोड़ने वाला एक सशक्त संवाद मंच बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज के अनसुने नायकों, नवाचारों और जन भागीदारी की प्रेरक कहानियों को देश के सामने लाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम सुनने की अपील की। हरिद्वार कुंभ से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण के महामंडलेश्वर महंत रविंद्र पुरी को परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। साथ ही दुर्गादास जी को उपाध्यक्ष और राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सब खास मौके पर संत समाज ने नए पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। अमरोहा के रेरा थाना क्षेत्र के ग्राम परौरा में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। गंभीर हालत में परिवार वाले उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके तो पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलती पुलिस बाद में वहां पहुंची और जांच शुरू हुई। क्षेत्र अधिकारी पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि परिवार वालों की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुलंदशहर जिले के सयाना क्षेत्र के गांव हाजीपुर में पति ने अपने ही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक घनसरपुर निवासी गीता रानी की शादी हाजीपुर निवासी मोनू से हुई थी। शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच चल रहे आपसी विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। चंदेरी में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ सिविल अस्पताल क्षेत्र के पास सड़क किनारे गर्भवती महिला को वितरित की जाने वाले आयरन की हजारों गोलियां बिखरी हुई पड़ी मिली। दरअसल इन दवाओं की एक्सपायरी मार्च 2027 है, यानी वह अभी पूरी तरह उपयोग में योग्य है। फॉलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की रोकथाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण दवा मानी जाती है। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में इन दवाओं का खुले में फेंका जाना सवाल खड़े कर रहा है। देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि रिस्पना नदी का पुनर्जीवन केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन सहभागिता से जुड़ा एक अहम पर्यावरणीय मिशन है। इस बैठक में नगर निगम को 15 किलोमीटर क्षेत्र में सभी नालों और कूड़ा पॉइंट्स का चिन्हीकरण कर ड्रोन सर्वे के आधार पर 7 दिनों में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। देहरादून में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई।
रीप परियोजना और इंडियन ऑयल के सहयोग से डोईवाला स्थित IOCL पेट्रोल पंप पर प्रदेश का पहला हिलांस आउटलेट शुरू किया जा रहा है। इस आउटलेट के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद देश भर के ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। खुद स्व सहायता समूह की ओर से तैयार किए गए तमाम चीजें वहां उपलब्ध होंगी। वहीं धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में मछली कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक 27 जून की रात मछली व्यापारी अपने साथी के साथ गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना स्थित बोईर गांव से लौट रहे थे। वहीं कौशाम्बी जनपद के मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व BSF जवान गणेश प्रसाद सोनी समदा में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने रोका और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करते हुए उनके बैग से 10,000 रुपए कैश और तकरीबन 40 ग्राम सोना लूट के ले गए। पीलीभीत जनपद के बिलसंडा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश सरबजीत मारा गया। इस दौरान बदमाशों की फायरिंग में उप निरीक्षक उमेश त्यागी और मुख्य आरक्षी हरिंद्र सिंह घायल हो गए। इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को बंडा रोड और 2 संदिग्धों के वहां से आने की सूचना मिली। सहारनपुर के 62 फुटा रोड स्थित ताज पैलेस में होने वाली एक शादी उस समय टूट गई जब दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर दूल्हा बारात लेकर पहुंचा ही नहीं। शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन सुबह से बारात का इंतजार करती रह गई, लेकिन शाम तक दूल्हा और उसके परिवार वाले नहीं पहुंचे। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। थाना मंडी क्षेत्र की हसन कॉलोनी की यह घटना है। खबर उन्नाव से, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में दबोली गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक बीकॉम छात्र की संदिग्ध हालातों में डूबने से जान चली गई। परिवार वालों के मुताबिक श्रेयांश घर से लखनऊ जाने की बात कहकर निकला तो था, लेकिन लखनऊ से आए उसके दोस्त उसे दबोली गंगा घाट लेकर गए और यहां मंदिर दर्शन और स्नान के दौरान उसकी डूबने से जान चली गई। बालाघाट में बहुचर्चित डबल बनी मामले को लेकर निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा। पैसे दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी सोमेंद्र ककरायने के घर सैकड़ों निवेशकों ने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन और हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने के बाद लांजी थाना पुलिस वहां पहुंची और समझा बुझाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। जलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का ये मामला, जहां घटना के विरोध में हिंदू धर्म सेना ने थाने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने कली खान ने फेसबुक पर अंकित नाम से फर्जी आईडी बनाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और पिछले 5 सालों से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। मेरठ में नौचंदी थाना पुलिस ने बंद मकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति पत्नी समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने के आभूषण और 2 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि 21 जून को शास्त्री नगर में भी एक चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले को जोर शोर से उठाते हुए एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचाने की योजना पर भी तंज कसा और छात्रों के लिए परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 3 साल बढ़ाने तक की मांग की। उन्होंने अयोध्या में चंदा चोरी के मुद्दे पर भी भाजपा को जमकर घेरा। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर घाट गांव में रात एक युवक की हंसिये से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक आजाद सिंह हाल ही में अपने पैतृक गांव आया था और गांव के ही एक युवक ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कुछ पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद का मामला बताया जा रहा है।